दोस्तों किसी भी ड्राइंग को देखकर अगर आपको लगे कि ये रियलिस्टिक आर्ट वर्क है, यहाँ पे इस ड्राइंग में रियलिज्म पे काम किया गया है, तो इस बात को याद रखना कि उस ड्राइंग में आउटलाइंस पे नहीं, एजेस पे काम किया गया है। और अगर आपको भी अपने ड्राइंग में रियलिज्म हासिल करना है तो ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती कि आपको एजेस पे काम करना है, ये आपकी जरूरत है, ये मैंडेटरी है कि आपको एजेस पे काम करना ही पड़ेगा आउटलाइन से शिफ्ट होकर। तो दोस्तों बेसिकली एजेस 3 तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड एज, एक होता है सॉफ्ट एज और एक होता है लॉस्ट एज। हार्ड एज बेसिकली वो एजेस होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं, जो दिखता है कि ये इससे अलग है, मतलब है। सॉफ्ट एज वो एजेस होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो ब्लेंडेड होते हैं, बट वहां पे भी दिख रहा होता है कि ये अलग है एक दूसरे से। लॉस्ट एज वो एज होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही तकलीफ होती है कौन सी चीज से अलग है ये ढूंढने में, या फिर कभी कभार हम ढूंढ ही नहीं पाते। हमें पता रहता है दूर से देखने पे कि हाँ ये दोनों अलग अलग चीज है, बट हमें वो दोनों जहाँ पे अलग हुए हैं वो पॉइंट नहीं दिखता। वो जो टर्मिनेटर लाइन है जहाँ पे वो दोनों अलग हुए हैं वो लाइन हमें नहीं दिखता, और उसे कहते हैं लॉस्ट एज। और यही आपके ड्राइंग में जो दूरी है उसे शो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे ही ड्राइंग में पीछे जाते जाओगे आप, पीछे की चीजें, दूर की चीजें जो होती है वो लॉस्ट होती जाएंगी, वो ब्लर होती जाएंगी, और इतनी ब्लर हो जाएगी एक पॉइंट में जाके कि वो दिखेगा ही नहीं कि वो एक्चुअल में क्या है। अगर कोई इंसान खड़ा है तो हाँ दूर से ये एहसास होगा कि कोई इंसान है जो खड़ा है, या फिर कोई गाय चरा रहा है, या फिर बैठा है, या फिर खाना पका रहा है, बट ये नहीं दिखेगा कि वो कैसे कलर की साड़ी पहनी है, साड़ी में कितने फोल्ड्स हैं, नहीं है, वो अपने बैकग्राउंड से या फिर सारी चीजों से कितना ज्यादा अलग है, सारी चीजों की जो बाउंड्री है वो अलग अलग नहीं होंगी। और यही आपके ड्राइंग में जो दूरी है, जो डायमेंशन है उसे दिखाती है। जहाँ लॉस्ट एजेस हमें शो करना होगा, हमें ये सिर्फ एहसास ही होगा कि वो दोनों अलग है, बट अगर हमें बोला जाए कि ये दोनों कहाँ से अलग है, वो टर्मिनेटर लाइन कहाँ है, तो शायद ही हम ढूंढ पाए। अगर आप दूर से कोई पर्वत को भी देखिएगा, वो आसमान से कितना मर्ज हो रही होती है, उनकी जो डार्कनेस है कलर की, पत्थर ब्लैक कलर की, कहीं पे ग्रे कलर की, वो भी आसमान से कितनी मर्ज हो रही होती है, सारी चीजें घुल मिलकर एक लग रही होती है। बट हमें पता होता है कि वहां पीछे आसमान है और सामने पर्वत है, तो हमें वो दिख रहा होता है, वो एहसास हो रहा होता है कि वो अलग है, बट वो है, बट हमें दिख नहीं रहा होता है वो कहाँ से अलग है। वो जो टर्मिनेटर लाइन है वो कहीं शो होता है तो कहीं नहीं होता है। जहाँ पे टर्मिनेटर लाइन बहुत ही शार्प होता है उसको कहा जाता है हार्ड एज, जहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडेड होता है बट स्टिल हम ढूंढ लेते हैं उसको कहा जाता है सॉफ्ट एज, और जहाँ पे हम ढूंढ ही नहीं पाते किसी हद तक उसको कहा जाता है लॉस्ट एज। तो इन 3 तरह के एजेस का प्रयोग हमेशा अपनी ड्राइंग में कीजिएगा ताकि आपके भी ड्राइंग में डायमेंशन, वो 3D फील आ सके।